हेलो बच्चों, हम कवर कर रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, तो इसमें हमने प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन एंड मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ये टॉपिक्स कवर कर लिए थे। ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक है वो होगा फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, तो प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन इक्वल साइन ए प्लस डेल एम बाई टू और अपॉन में साइन ए बाई टू। ये कहाँ से आता है? जो हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा था, स्नेल्स लॉ, साइन एन इक्वल साइन आई अपॉन में साइन आर, ये था साइन आर, ये स्नेल्स लॉ पढ़ा था, ये वहीं से आता है। तो जो आई और आर है इन्हें हम ए प्लस डेल एम बाई टू और आर को ए बाई टू से रिप्लेस कर देते हैं। इसका प्रूफ नहीं आता 10th क्लास में। ठीक है, ओनली फार्मूला है ये, तो फार्मूला ही देखना है हमें, फार्मूला याद रखना है। इससे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आता है और डेल एम की वैल्यू मोस्टली पूछी जाती है ज़्यादातर न्यूमेरिकल में। तो यही फार्मूला है। इसमें ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म है, और डेल एम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हो जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। ठीक, नेक्स्ट आता है डेविएशन प्रोड्यूस बाय अ थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म, अब थिन प्रिज्म कैसा होता है? अभी प्रिज्म तो हमने देख लिया था, थिन कैसा होगा? अगर किसी प्रिज्म का जो एंगल है वो 5 डिग्री हो और 5 डिग्री से लेस हो जाए, तो इसे हम 5 डिग्री या 5 डिग्री से लेस हो जाता है तो उसे हम थिन प्रिज्म कह देते हैं। यहाँ डेल एम जो होगा वो भी वेरी स्मॉल हो जाता है। और यहाँ क्या करते हैं भाई, अगर कोई एंगल बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाता है तो साइन थीटा है जैसे, तो साइन थीटा को हम थीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू, इसे हम ए प्लस डेल एम बाई टू लेंगे और साइन ए बाई टू को ए बाई टू लेंगे, और ये दोनों वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एन इक्वल ए प्लस डेल एम बाई टू और अपॉन में ए बाई टू मिलेगा, ए बाई टू मिलेगा। टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, एन इक्वल ए प्लस डेल एम अपॉन में ए मिलेगा। अब इसके इंटू इसके साथ कर देंगे तो यहाँ आएगा एन ए इक्वल ए प्लस डेल एम, डेल एम, अब इस ए को इधर भेज देंगे तो यहाँ से मिलेगा डेल एम इक्वल एन ए माइनस ए। अब ए कॉमन लेंगे दोनों जगह से, तो यहाँ से आएगा एन माइनस वन और ब्रैकेट के बाहर ए आ जाएगा। तो ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हो जाता है स्मॉल या थिन प्रिज्म के लिए। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म, वाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारे पास में एक प्रिज्म है, यहाँ अगर हम इसके एक सरफेस पे वाइट लाइट थ्रो करते हैं, वाइट लाइट, इट इज़ सनलाइट और सोडियम लाइट। ठीक है, तो ये इससे पासिस होने के बाद में 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, VIBGYOR, इन 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। इस फिनोमिनन को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कह देते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहेंगे इसे हम। ठीक है, ये डायग्राम ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने बनाया है, और पेंसिल से बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा बनता है पेंसिल से, क्योंकि भाई मिस्टेक होगी तो उन्हें ठीक कर सकते हो। ठीक, और ये लाइनें ऐसी होनी है, पहले ये ऐसे जाएगी और ये थोड़ी सी बैंड होगी और ये फिर ज़्यादा सी बैंड होगी। ठीक है, यहाँ इनके बीच का जो स्पेस है वो कम रहेगा, लेकिन यहाँ जाके स्पेस ज़्यादा हो जाता है इनके बीच का। ये डायग्राम अच्छे होने चाहिए यहाँ फिजिक्स में, तभी नंबर अच्छे मिलते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो जाता है व्हेन वाइट लाइट throwing on a prism, then it's divided in 7 color. This phenomenon is known as dispersion of light. देख लेते हैं, when a beam of white light falls on a prism, it split into the rays of its constituent colors VIBGYOR. This phenomenon is called dispersion of light. dispersion of light. अब ऐसा होता क्यों है? ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है, और किसी चीज़ में तो नहीं होता। ये ग्लास में क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे एक रीज़न होता है, रीज़न देख लेते हैं। आता है हमारा रीज़न फॉर द डिस्पर्जन, रीज़न। फिर से एक बार डायग्राम पे आ जाते हैं। देखिए, यहाँ जो ये लाइट है ये एयर में जा रही है, एयर में जा रही है, और यहाँ ये ग्लास में हो जाती है, ये ग्लास में हो जाती है, ग्लास से पासिंग होगी
तो यहाँ क्या होता है, जो वाइट लाइट के कलर्स होते हैं, वैसे वाइट लाइट में बहुत सारे कलर होते हैं, लेकिन इन्हें फिर भी हम प्राइमरी 7 कलर में मान लेते हैं, 7 कलर में मान लेते हैं। ये आइजक न्यूटन थे, उन्होंने बताया था। उन्होंने पूरी की पूरी एक फिजिक्स की ब्रांच बना दी थी जिसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स 12th क्लास में इसकी एक यूनिट होती है और इसके आगे जाके पूरी एक बुक हो जाती है। उन्होंने ये बताया था। तो ये क्या करता है, प्रिज्म क्या करता है, जो 7 कलर हैं, जो 7 कलर है उन्हें अलग अलग डिवाइड कर देता है। इनमें जो रेड होता है उसे तो सबसे ऊपर रखता है ये, और जो वॉयलेंट होता है उसे सबसे नीचे कर देता है। भाई ये ऐसे ही है, जैसे आप भाई खुले मैदान में दौड़ोगे तो मान लो 4 लोग हैं, 4 लोगों की स्पीड अब अप्रोक्स सेम ही होगी 4 लोगों की, लेकिन अगर उन्हें भीड़ में छोड़ दिया जाए तो सबके सामने अलग अलग तरह की रुकावट आती है, तो भीड़ में सबकी जो स्पीड होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। तो ऐसे ही सबकी स्पीड डिफरेंट हो जाएगी, और ऐसे ही यहाँ जो ये 7 कलर होते हैं इनकी स्पीड डिफरेंट हो जाती है इन ग्लास। ठीक है, इसलिए डिस्पर्जन होता है। देखिए थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। द रीज़न फॉर द डिस्पर्जन इज दैट इन अ मटेरियल मीडियम द लाइट रेज ऑफ डिफरेंट कलर्स ट्रेवल द लाइट रेज ऑफ डिफरेंट कलर्स ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड। तो किसी मीडियम में जो लाइट रेज जाती हैं वो डिफरेंट कलर की, वो डिफरेंट स्पीड से जाती हैं। ऑल्दो इन वैक्यूम और एयर रेज ऑफ ऑल कलर्स ट्रेवल विद द सेम स्पीड। वैक्यूम और एयर में सेम स्पीड से जाती हैं सारी की सारी। हैज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ अ मटीरियल इज़ डिफरेंट। जो मटेरियल है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सभी के लिए डिफरेंट हो जाता है, सभी कलर के लिए, फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। ठीक, जो हमारा NV होता है, वॉयलेंट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है, और जो रेड होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है और कौन सी का कम होता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, और यहाँ से एक रिलेशन भी याद रखना है, N इन्वर्सली प्रिपोर्शनल 1/V। V क्या स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो जिस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसकी स्पीड कम होती है, और जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। आपने देखा डायग्राम में, देखा आपने, जो रेड कलर है वो ऊपर जा रहा है और जो वॉयलेंट है वो नीचे है। भाई ऊपर या आगे कौन होता है, जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है वही तो आगे रहता है, जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है और जिसकी स्पीड कम रहती है वो पीछे रह जाता है। ठीक, इन ग्लास द स्पीड ऑफ वॉयलेंट लाइट इज़ मिनिमम। वॉयलेंट लाइट की स्पीड मिनिमम है, इसलिए वो पीछे है। डायग्राम में देख सकते हैं पीछे जाके, इज़ मिनिमम वाइल दैट ऑफ द रेड लाइट इज़ मैक्सिमम। रेड लाइट की जो स्पीड है वो मैक्सिमम होती है, इसलिए तो वो सबसे आगे था क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा थी। 10 वाइट लाइट स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स फ्रॉम रेड टू वॉयलेंट। जो वाइट लाइट है वो 7 कलर में डिवाइडेड हो गई थ्रो येलो, ग्रीन एंड ब्लू। वॉयलेंट, रेड, ये सारे कलर थे। दैट इज़ डिस्पर्जन। तो ये क्या हो जाता है, ये डिस्पर्जन हो जाता है। ठीक, यहाँ से डिस्पर्जन ऑफ लाइट नहीं पूछा जाता, इसका रीज़न ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि डिस्पर्जन तो सबको पता है, सिंपल सी बात है। रेनबो सभी ने देखा होता है, जो रेनबो है वही फिनोमिना डिस्पर्जन में होता है। ये कलर डिस्पर्जन भी कह देते हैं उसे। आप सभी ने देखा होगा, अभी कुछ टाइम पहले, 4 या 5 दिन पहले रेनबो निकला था, हमारे गाजियाबाद में दिखा था, काफ़ी सारे वीडियोज़ भी आए थे उसके, है ना। तो वो क्या है, वो हमारा फिज़िकल फिनोमिना है। तो अब आप अपने घर वालों को बता सकते हो कि जो रेनबो निकलता है वो एक फ़िज़िकल फिनोमिना है, यहाँ कोई जादू वादू नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम रेनबो देखेंगे, रेनबो कैसे बनता है। ठीक, इसके बाद आता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक बैंड होता है, एक पट्टी होती है जिसमें हमें 7 कलर दिखाई देते हैं, उसे हम स्पेक्ट्रम कह देते हैं। द बैंड ऑफ 7 कलर फॉर्म्ड ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो ये एक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, एक पट्टी होती है जिसमें हम अलग अलग कलर कर दें, तो ये क्या है, ये हमारा स्पेक्ट्रम हो जाएगा। ठीक, एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स क्या है, ये क्या है, एक ग्रुप्स होता है अल्फ़ाबेटिक्स का जो हमें स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कराता है। तो VIBGYOR, इसे हम क्या कहेंगे, एक्रोनिम्स कहेंगे, इसे एक्रोनिम्स। और एंगल ऑफ डेविएशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/वेवलेंथ के। वेवलेंथ के जिसका डेविएशन ज़्यादा होता है उसकी वेवलेंथ कम होगी, और जिसका डेविएशन ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका डेविएशन
कम हो जाएगा। यहाँ से नोट देख लेते हैं। रेड इज़ द लीस्ट डेविएटेड कलर एज इट हैज़ लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। जो रेड कलर होता है उसका डेविएशन सबसे कम होता है। बात ध्यान देने वाली है, जो रेड कलर इसका डेविएशन कम होगा। क्यों कम होता है? क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है, इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। और जो वॉयलेट होता है उसका डेविएशन मोस्टली होता है। जो मोस्टली होगा तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट है, यहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाता है, याद रखना। ठीक है, और नेक्स्ट जो आएगा हमारा, हम पढ़ेंगे रेनबो। ठीक है, कैसे रेनबो बनता है,